दोस्तों ईपीएफओ से संबंधित एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपको बताऊंगा इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं अपडेट की तरफ और जानते हैं पूरा डिटेल से। दोस्तों एक अपडेट बताई गई है, लॉकडाउन के दौरान सरकार ने 95 फर्मों को लौटाए कर्मचारियों का ईपीएफ के 24 लाख। अपडेट की माने तो लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों का ईपीएफ अंशदान जमा करने वाली गोरखपुर परिक्षेत्र की 95 फर्मों व संस्थानों को केंद्र सरकार ने ईपीएफ कार्यालयों के माध्यम से नवंबर में 24.61 लाख रुपए लौटाए हैं। इन फर्मों संस्थानों में कर्मचारियों की संख्या 100 से कम होने के कारण केंद्र सरकार की पीएम गरीब कल्याण योजना में चयन होने पर कर्मचारियों व नियोक्ताओं के ईपीएफ अंशदान की रकम की भरपाई केंद्र सरकार ने की है। ऐसे में फर्मों व संस्थानों द्वारा 1450 कर्मचारियों को खाते में अप्रैल में जमा कराए ईपीएफ अंशदान की रकम सरप्लस होने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्यालय नई दिल्ली ने फर्मों को अंशदान की रकम वापस लौटाने के निर्देश दिए। ईपीएफ कार्यालय के सभी 95 फर्मों व संस्थानों को 24.61 लाख रुपए उनके बैंक खातों में भेज दिए हैं। अब यह रकम संस्थान व फर्म अपने 1450 कर्मचारियों को वापस लौटाएगी। दरअसल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगे 95 दिन के लॉकडाउन से कई कंपनी व संस्थान बंद हो गए। ऐसे में विभिन्न फर्मों व उनके कर्मचारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना अप्रैल के अंतिम सप्ताह में लागू की। इसके तहत मार्च 2020 से अगस्त तक फर्म व संस्थानों को लाभ मिलना था। इस योजना के लाभ लेने की अनिवार्य शर्त यह भी थी कि फर्म व संस्थान में 100 से कर्मचारी हो, उनके वेतन 15,000 रुपए से अधिक न हो। सरकार की योजना लॉन्च होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन दिल्ली मुख्यालय ने गोरखपुर परिक्षेत्र में पंजीकृत 994 फर्मों व संस्थानों को चयनित किया। सभी को मेल भेजकर योजना का लाभ लेने को कहा। इनमें से 400 फर्मों ने अपने 95 कर्मचारियों के लिए सरकार की मदद के ये हाथ थामे। ईपीएफ कार्यालय के मुताबिक इनमें 95 फर्मों व संस्थानों ने अपने 1450 कर्मचारियों के मार्च के वेतन से ईपीएफ अंशदान की 12% कटौती कर और 12% न्यूनतम अंशदान की रकम जोड़कर अप्रैल में कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में जमा कर दिए। योजना का लाभ लेने वाले फर्मों के हिसाब किताब के दौरान 24.61 लाख रकम सरप्लस मिलने पर मुख्यालय ने रकम संबंधी फर्मों को वापस लौटाने के निर्देश दिए। कर्मचारी भविष्य निधि गोरखपुर परिक्षेत्र कार्यालय ने इन फर्मों से बैंक स्टेटमेंट मांग कर अध्ययन कर रकम बैंक खाते में भेज दी है। साथ ही निर्देश दिया है कि कर्मचारियों के वेतन से की गई कटौती की रकम उन्हें वापस लौटा दें। इस तरह कोरोना संक्रमण काल में आर्थिक संकट झेल रहे कर्मचारियों को दिसंबर में अधिक वेतन मिलेगा। पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ लेने वाली फर्मों व संस्थानों को अपने कर्मचारियों के वेतन से ईपीएफ अंशदान की कटौती नहीं करनी थी। नियोक्ता अंशदान व कर्मचारी अंशदान की भरपाई सरकार ने करने की जिम्मेदारी ली। इसका उद्देश्य यह था कि लॉकडाउन व कोरोना संक्रमण के कारण आर्थिक दिक्कत झेल रही फर्मों व संस्थानों के पास कुछ रकम एकत्रित हो जाए, कर्मचारियों को भी भरपूर वेतन मिल रहे। इन जनपदों की फर्मों को मिला लाभ संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, श्री बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, बलिया। मनीष मणि, आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि गोरखपुर परिक्षेत्र कार्यालय का कहना है कि लॉकडाउन की अवधि में कर्मचारियों का ईपीएफ जमा करने वाली परिक्षेत्र की 95 फर्मों को करीब 24.61 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में वापस लौटाए गए हैं ताकि वे अपने कर्मचारियों के वेतन से कटौती की रकम वापस कर दें। ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मुख्यालय नई दिल्ली के निर्देश पर किया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक 95 फर्मों के कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सरकार ने 24.61 लाख रुपए वापस कर दिए हैं। दिसंबर के महीने में ये सभी पैसा कर्मचारियों के अकाउंटों में ट्रांसफर कर दिया जाए। पेंशन स्कीम के बारे में जो 65 लाख पेंशन भोगियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। बेसिक पेंशन को लेकर यह फैसला संभव है। आपको बता दूं, यदि सब कुछ ठीक रहा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इसे लेकर व्यवस्था बना सकता है। सरकार इस संबंध में निर्णय कर सकती है। कर्मचारी संगठनों ने श्रम मंत्रालय को इस आशा का एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कर्मचारी पेंशन योजना, ईपीएस में मासिक पेंशन राशि बढ़ाना, अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाए जाने की मांग की गई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनईसी के अनुसार पेंशन भोगी महंगाई भत्ता डीए के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपये मासिक करने की पेंशन भोगियों की पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए ये एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दूं, जल्द ही इनकी बेसिक पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है। ईपीएस 95 एनईसी के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी से का कहना है
30 वर्ष तक काम करना और पेंशन फंड में योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के तौर पर केवल 2,500 रुपये ही मिल रहे। आपको बता दूं कि ईपीएस 95 एक प्रकार की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएस के कर्मचारी पेंशन योजना का नाम है। ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना 95 के दायरे में आने वाले कर्मचारी के मूल वेतन बेसिक महंगाई भत्ता का 12% अंश भविष्य निधि फंड में जाता है और कराया जाता है। दूसरी तरफ कंपनी नियोक्ताओं से भी 12% का अंशदान लेकर 8.33% ईपीएस में जमा कराया जाता है। मथुरा की शासन हेमा मालिनी जी ने हाल ही में एक पत्र श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी को और लिखकर बुजुर्ग पेंशनर्स की मांग पर ध्यान देने की अपील की गई है। और यहाँ पर कर्मचारियों के लिए प्रयास पेंशन योजना की शुरुआत है। प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रयास पेंशन योजना की शुरुआत बुधवार को क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय में क्षेत्रीय आयुक्त उपेंद्र प्रताप सिंह व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कुशेंद्र सिंह पटेल ने की है। इस योजना में अब जो भी कर्मचारी जिस भी दिन रिटायर होगा उसकी पेंशन उसी दिन से तैयार हो जाएगी और महीने की 1 तारीख को उसके खाते में पेंशन की राशि आ जाएगी। इस व्यवस्था को कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर सरकारी या निजी कर्मचारी को रिटायर होने के बाद व्यवस्थित पेंशन पाने में महीने लग जाते हैं। कागजी कार्रवाई लंबे समय तक चलती है और पेचीदा कवायद के बाद पेंशन का क्रम भी बन पाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब कर्मचारियों को तुरंत इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत जो कर्मचारी 30 सितंबर को रिटायर हुए हैं उनके खाते में 1 अक्टूबर को राशि भेजने की प्रबंधन कर दिया गया है। ईपीएस 95 को लेकर क्या बड़ी अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। दोस्तों देखिए यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशनर्स का यहाँ पर आंदोलन 7 दिसंबर को होगा या नहीं, क्या सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करेगी या फिर 7 दिसंबर से आंदोलन शुरू हो जाएगा, इस बारे में क्या अपडेट है ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी के मीडिया प्रभारी जो विलास पटेल है, उन्होंने यहाँ पर अप्लाई खबर से यहाँ पर हुई बातचीत में बताया कि हमारी जो न्यूनतम पेंशन है वह 7,500 समेत अन्य मांगों के लिए अग्रसित है। चूंकि इस समय कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप चल रहा है जिसका सबसे ज्यादा असर है वृद्ध सीनियर सिटीजन पर देखने को मिल रहा है। इसी वजह से इस वर्ष 7 दिसंबर 2020 को ईपीएस 95 जो पेंशनर्स का यहाँ पर आंदोलन है दिल्ली जाकर नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारा संगठन ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो मांगों के लगातार यहाँ पर प्रयासरत है और हम सरकार से भी अपनी मांगे हैं मनवा कर ही रहेंगे। या दोस्तों अब यहाँ पर आंदोलन की जो शुरुआत होने वाली थी वो अब लगभग यहाँ पर कम होती नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों अभी भी यहाँ पर जो सरकार से उन्होंने अपनी मांगे है वो जारी है रखी है कि जो पेंशन है वो 7,500 है जरूर करे और प्लस डीए सरकार के द्वारा सभी यहाँ पर जो पेंशनर्स है उनको यहाँ पर दी जानी चाहिए। वरना दोस्तों यहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं उनके जो साथी है उनके द्वारा यहाँ पर 7 दिसंबर से आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी, क्योंकि अगर पेंशन में बढ़ोतरी है नहीं होती है तो यहाँ पर जो वृद्ध लोगों के यहाँ पर जीवन में काफी यहाँ पर संकट हो सकता है, क्योंकि उन्हें जो पेंशन मिलती है उनके हिसाब से उनका जो जीवन चलना है मुश्किल हो रहा है। इस हिसाब से जो पेंशन है उनकी जो मांग उन्होंने 7,500 प्लस डीए सरकार के समक्ष रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने यहाँ इस बारे में क्या अपडेट है दी है तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर आंदोलन को रोकने को जो सभी जो पेंशनर्स है उनको कहा था। इस आप दोस्तों यहाँ पर जो पेंशनर्स है उन्होंने ये कहा है कि अगर 7 दिसंबर से पहले अगर पेंशन नहीं होती है तो यहाँ पर आंदोलन है शुरू कर दिया जाएगा, वरना यहाँ पर आंदोलन में कमी कर दी जाएगी अगर सरकार पेंशन में बढ़ोतरी करती है। तो सरकार ने दोस्तों इस बारे में निर्णय लिया है कि जल्द ही जो सभी जो पेंशनर्स है उनकी जो मांगे हैं वे मान ली जाएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बारे में जो ऑफिशियली अपडेट है सरकार के द्वारा है नहीं दी गई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जल्द ही सरकार है जो सभी जो पेंशनर्स है उनकी यहाँ पर मांगे हैं मानेंगे और जो पेंशन है वे 7,500 प्लस डी सरकार के द्वारा जल्द ही 1 से 2 दिनों में कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी गुड न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, जल्द ही जो पेंशनर है उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है। जो पेंशन है जल्द ही यहाँ पर 7,500 प्लस डी सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। सरकार ने इस बारे में अपडेट दी है, उस हिसाब से जल्द ही यहाँ पर पेंशन में बढ़ोतरी है कर दी जाएगी। और दोस्तों जैसे ही पेंशन में कोई बढ़ोतरी होगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम सबसे पहले यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। इसलिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर करें, ताकि दोस्तों यहाँ पर जल्द ही पेंशन बढ़ोतरी होने पर आपको सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो उस चैनल के माध्यम से अंतिम समय तक जुड़े रहे ताकि आपकी जो मांगे हैं उन्हें हम सरकार से पहुंचाने के यहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए आप जल्दी चैनल के माध्यम जुड़े रहे, क्योंकि जितने जो साथी हमारे चैनल के माध्यम जुड़े रहेंगे उतना ही सरकार से हम बात करने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।